जय हिंद। मैं आदित्य चौधरी आपके अपने परिवार आमनी स्टडी पॉइंट पे आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं हमारा परसेंटेज चैप्टर खत्म हो चुका है और उसे बहुत बेहतर तरीके से खत्म किया गया है। शुरू क्या किया गया है, रेशियो चैप्टर शुरू किया गया है, अनुपात चैप्टर शुरू किया गया है। इसे भी A to Z बैच की तरह, A to Z की तरह, मतलब शुरू से लेकर के जीरो से लेकर के हीरो की तरह एकदम बिल्कुल बेसिक से लेकर के एडवांस की तरह खत्म किया जाएगा। ठीक है, समय को बर्बाद न करते हुए आइए हम लोग सॉल्व करते हैं क्वेश्चन। जैसे कि क्वेश्चन दे रखा है क्या, 900 रुपए को ABC में इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि A के पैसे का 1/2 बराबर B के पैसे का 1/3 बराबर C के पैसे का 1/4 है। तो ABC द्वारा प्राप्त राशि क्या है। ध्यान दीजिए, ये क्वेश्चन ऐसा क्वेश्चन है कि कहीं न कहीं जरूर पूछा जाता है और कहीं न कहीं जरूर आ जाता है। ठीक है, ये टाइप 4 होगा, लगभग 4 टाइप करवा चुके थे, ये 4 टाइप करवा चुके थे, ये 5वां टाइप होगा शायद। अगर नहीं हुआ तो 4 कर लीजिएगा या फिर ये 5 ही होगा, कोशिश करिएगा देख लेने का। ठीक है, ये दिया है 900 रुपए को ABC में इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि A के पैसे का 1/2, B के पैसे का 1/3 और C के पैसे का 1/4 है। इसके कहने का मतलब ये है कि अगर यहाँ देखें तो A के पैसे का मतलब मैंने बताया था क्या होता है, गुणा होता है। A के पैसे का 1/2 बराबर है किसके, B के पैसे का 1/3 और ये बराबर है किसके, C के पैसे का 1/4। किसके, C के पैसे का 1/4 है। ठीक है, कुछ यूं करेंगे, C गुणे 1/4 लिख लेंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे, A/2 यहाँ लिखेंगे A/2 और कुछ दिया है क्या, ये हो जाएगा A/2। क्यों, क्योंकि A का गुणा अगर 1 में करेंगे तो क्या होगा, A होगा। ऐसे ये हो जाएगा B/3 और ये हो जाएगा C/4। हमेशा ये देखते हैं अगर कोई भी ABCD हो, कोई भी ABCD हो, उसके नीचे जो नंबर होता है इसी का ये नंबर हो जाता है। मतलब A का वैल्यू कितना आ गया 2, B का वैल्यू कितना आ गया 3 और C का वैल्यू कितना आ गया 4। अगर A का मान 2 आ गया, B का मान 3 आ गया और C का मान 4 आ गया तो हमसे कह क्या रखा था कि A मतलब 900 रुपए को ABC में इस प्रकार विभाजित करते हैं, मतलब कि 900 रुपए को इसी अनुपात में विभाजित किया जा रहा है। किस अनुपात में, 2, 3 और 4 के अनुपात में विभाजित किया जा रहा है। अर्थात हम कर सकते हैं A प्लस B प्लस C इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 900। क्या होगा 900, अर्थात हो जाएगा क्या, 2 + 3 + 4 बराबर 900। इसका मतलब 3, 2, 5, 4, 9 बराबर क्या हो जाएगा 900। तो 1 बराबर क्या हो जाएगा, 1 बराबर होगा क्या, 1 बराबर हो जाएगा 9 × 9 100 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 1 बराबर 9 × 9 100 हो जाएगा। हमसे पूछा क्या है, पूछा है ABC द्वारा प्राप्त राशि। अगर ABC द्वारा प्राप्त राशि है तो A का राशि कितना हो जाएगा, 1 बराबर अगर 100 है तो 2 बराबर कितना हो जाएगा 200। ठीक है, और B का राशि क्या है 3 है, मतलब अगर A बराबर 100 है तो 3 बराबर क्या हो जाएगा 300। क्या हो जाएगा 300। और अगर C का राशि कितना है 4 है, C का वैल्यू कितना दे रखा है, रेशियो दे रखा है 4, तो अगर A बराबर 100 है तो C का बराबर क्या होगा, 4 बराबर क्या होगा 400। यही हो जाएगा क्या, आंसर हो जाएगा। A का वैल्यू ये है, B का वैल्यू ये है और C का वैल्यू ये है। ठीक है, नोट कर लीजिए। ध्यान से देखिएगा, अगर क्वेश्चन कुछ ऐसे दिया हो, क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से दिया हो, क्या क्वेश्चन दिया हो, इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा मैं मॉडरेट करता हूं, अलग करता हूं। ठीक है, मतलब इसमें कुछ चेंजिंग थोड़ा सा लाता हूं। देखो, अगर क्वेश्चन ये है 900 है और ये क्वेश्चन अगर हम इसको 1/4 और 1/3 समझिएगा, 1/4 1/3 नहीं होगा, 1/5 हो जाएगा
और ये हो जाएगा सी के पैसे का 1 है, 1/1। ठीक है, 5 करना ठीक, 1/1 है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन क्या करेंगे, जैसा कि आप जान चुके हैं कि पिछले वाला क्वेश्चन जैसा है, अगर आप जान कर चुके हैं, उसको समझ चुके हैं तो करना शुरू करिएगा। ए, बी और सी। ए के पैसे का 1/4 मतलब का आना मतलब गुणा होगा, अगर गुणा होगा तो ए का वैल्यू क्या आ जाएगा, 4 आएगा। ठीक है, बी का वैल्यू क्या आ जाएगा, बी के पैसे का 1/5 मतलब बी का वैल्यू क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। और सी के पैसे का 1/1 मतलब क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। समझ में आ रहा है, इन तीनों को जोड़ देना है। तीनों को मैं जोड़ क्यों रहा हूँ, तीनों को मैं जोड़ रहा हूँ इसलिए क्योंकि यहाँ दे रखा है 900 रुपए को 5 4 9 900 रुपए को ए बी सी में इस प्रकार विभाजित किया जाता है। मतलब 900 रुपए को किसमें विभाजित किया जा रहा है, ए बी और सी में। किसमें विभाजित किया जा रहा है, ए बी सी में विभाजित किया जा रहा है। ठीक है, 5 4 9 1 10, 10 बराबर क्या हो जाएगा 900। 10 बराबर अगर 900 होगा तो 1 बराबर क्या हो जाएगा, 0 0 कट जाएगा, 90 हो जाएगा। 1 बराबर कितना आ गया, 90 आ गया। और अगर 1 बराबर 90 आ गया तो 1 बराबर 90 है तो a का वैल्यू कितना होगा 90। 1 बराबर 90 तो 4 बराबर कितना हो जाएगा, 9 चौका 36 मतलब 360 हो जाएगा। और यहाँ b का वैल्यू क्या आ जाएगा, अगर 1 बराबर 90 है तो b बराबर 5 बराबर कितना आ जाएगा, 5 9 5 45 मतलब 450 हो जाएगा। और यहाँ c का वैल्यू क्या आ जाएगा, 1 बराबर 90 है तो 1 बराबर क्या आ जाएगा, 90 आ जाएगा। अच्छा ये देखिए मैं बोल रहा हूँ कि ए बी सी को इसी प्रकार से बांटा गया। इसका मतलब ये हो गया कि इन तीनों को जोड़ने पर क्या आना चाहिए, इन तीनों को जोड़ने पर क्या हमें 900 नहीं मिलना चाहिए। अगर इस 900 को ए बी सी में इसी के अनुपात में बांटे हैं, हम किस अनुपात में, 4 5 और 1 के अनुपात में बांटे हैं, तो इसका मतलब यही हो गया कि ये अगर हम जोड़ेंगे इसको तो 900 आना चाहिए। अगर 900 आया तभी सही है, नहीं तो गलत है। हालांकि ऐसे मतलब आता ही आता है और एग्जाम में हमें जोड़ने की कोई जरूरत नहीं होती है, जोड़ लेते हैं। ठीक है, क्या है 360 450 और 90। ठीक है, 0 से 0 करेंगे 0 हो जाएगा, 9 6 15 5 20 0 और 4 3 7 1 8 4 3 7 और 1 8। अच्छा यहाँ ये 20 हो रहा है ना, 9 6 15 5 20 4 3 7 और 2 9, ये पूरी तरह से 900 आ जाएगा। इसीलिए हम कहेंगे क्या ये सही है। ठीक है, ये क्या है सही। किनारे ले जाता हूं, नोट कर लीजिए। आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं। ये अपने जमाने का बहुत फेमस क्वेश्चन हुआ करता था और हो सके तो इस बार ये क्वेश्चन जरूर आ सकता है, क्योंकि ये ऐसा क्वेश्चन हुआ है, उलझा हुआ थोड़ा सा क्वेश्चन है। अगर आप समझ गए तो कर जाएंगे, नहीं तो उलझ जाएंगे। देखिए क्या दे रखा है, ये टाइप 6 में इसको रखते हैं, इसमें रखते हैं टाइप 6 में। हालांकि ये कोई टाइप नहीं है, लेकिन मैं टाइप इसलिए बनाया हूँ ताकि हमें लगा कि ये थोड़ा सा अलग है, इसलिए मैं इस केस में रख दिया हूँ, टाइप में रख दिया हूँ। ठीक है, एक व्यक्ति अपने जायदाद का इस प्रकार विभाजित किया, मतलब कोई व्यक्ति है वो अपने जायदाद को इस प्रकार विभाजित करता है कि उसके पुत्र व उसकी पत्नी, मतलब उसके पुत्र और उसकी पत्नी मतलब बहू, और उसी की पत्नी व मतलब वही बहू जो है उसकी पत्नी व उसकी पुत्री को प्राप्त जायदाद का 3:3 संबंधे 1 है, 3:1 है। कहने का मतलब यह है कि अगर उसका पुत्र है, उस बूढ़े का मतलब उस व्यक्ति का अगर पुत्र है और इस पुत्र का कोई पत्नी होगी, आइए देखते हैं, थोड़ा कॉल आ गया था। एक व्यक्ति अपने जायदाद को इस प्रकार विभाजित करता है। कहाँ थे हम लोग कि जो वो व्यक्ति है उसका एक पुत्र है और उस पुत्र की पत्नी है, और इसी पुत्र का एक क्या है बेटी भी है, क्या है पुत्री है, क्या है पुत्री है। ठीक है, अगर हम देखते हैं तो किस अनुपात में ये बांटा जा रहा है, इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि पुत्र व उसकी पत्नी और उसी की पत्नी व उसकी पुत्री की
प्राप्त जायदाद का अनुपात 3:1 है। इसका मतलब ये होगा पुत्र का अनुपात और पत्नी का अनुपात पहले दे रखा है कितना, 3:1। ठीक है, इसी प्रकार से पत्नी और पुत्री का अनुपात कितना दे रखा है, फिर से 3:1 दे रखा है। इसको हम क्या कर लेंगे, जैसा कि आप इस वीडियो रेशियो के वीडियो नंबर 1 में देखे होंगे कि हम करते क्या है, इसके सामने 1 लिख देंगे और इसके सामने क्या लिख देंगे, 3 लिख देंगे। मतलब इसी को उठा के लिख दिया जाता है और इसके सामने इसी को उठा करके यहाँ लिख दिया जाता है। ठीक है, 1 का गुणा 1 में करेंगे तो 1 होगा, 3 का गुणा 3 में 1 में करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 होगा, और 3 का गुणा 3 में करेंगे क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। मतलब ये 9 आ गया, ये 3 आ गया, ये 1 आ गया। समझिएगा, इन तीनों को अगर हम ऐड करते हैं, एक व्यक्ति अपने जायदाद का इस प्रकार विभाजित करता है, मतलब जो पूरा उसका जायदाद है इसी रेशियो में विभाजित क्या होगा कि पुत्र को मिला होगा 9, पत्नी को मिला होगा 3 और पुत्री को मिला होगा 1। इन तीनों को हम क्या करते हैं, जोड़ लेते हैं। इन तीनों को क्या करेंगे, जोड़ लेंगे। अगर इन तीनों को जोड़ेंगे तो 9 10 9 1 10 10 3 13 हो जाएगा। और ये 13 किसके बराबर हो जाएगा, 1000 के बराबर हो जाएगा। किसके बराबर हो जाएगा, 1000 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, अगर ये 13 1000 के बराबर होगा, अगर ये 13 किसके बराबर होगा, 1000 10,000 है, ये ध्यान दें, ये 10,000 के बराबर होगा तो 1 बराबर क्या हो जाएगा, 1 बराबर हो जाएगा 10,000 बटा 13 हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, 10,000 बटा 13 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 1 बराबर 10,000 बटा 13 हो जाएगा। ठीक है, इसे हम काटेंगे, कहीं मिस्टेक लग रहा है, दे लेते हैं। उसकी पुत्री को प्राप्त जायदाद का इतना मिलता है यदि उसकी पुत्री और पुत्र से, अच्छा यहाँ मिस्टेक है, ध्यान दीजिएगा, इस बात को दीजिए ध्यान। क्या दे रखा है, पुत्री को पुत्र से इतना कम मिलता है, पुत्री को पुत्र से इतना कम मिलता है, मतलब इसका हम क्या निकालेंगे, इसका मतलब पुत्र और पुत्री का अंतर निकाल लेंगे। मतलब ये क्या हो जाएगा, 9 में से 1 जाएगा तो 8 हो जाएगा। अब ये 8 जो होगा 10,000 के बराबर होगा, सॉरी बच्चों, ये जो 8 होगा 10,000 के बराबर हो जाएगा। तो 1 बराबर क्या हो जाएगा, 10,000 बटा 8 हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा, 10,008 हो जाएगा। ठीक है, पूछ क्या रहा है, तो कुल जायदाद कितना होगा, क्या पूछ रहा है, कुल जायदाद कितना होगा, ये बताइए। अगर हम इसको काटें 10,000 को, अगर हम 10,000 को काटते हैं, 10,000 को 8 से काटते हैं तो कितनी बार में कटेगा, 8 से काटते हैं, 8 एकम में 8 बचा 2, ये 0 20, 8 गुना 16 बचा ये 2, ये 0, 8 गुना 16 8 16, फिर आ जाएगा 40, 8 5 40, 0 1250 हो जाएगा। कितना आएगा, 1250 हो जाएगा। पूछा है कुल क्या था, तो कुल पूरा क्या था, 9 1 10 3 13, क्या था 13, मतलब 13 से गुणा करेंगे किसमें, 13 में गुणा करेंगे किसमें, यहाँ लिख देंगे कुल बराबर 13 गुणे 1250, 13 से गुणा कर लेंगे, जो आएगा वही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। 13 का 0 करेंगे 0, 13 5 65 होता है, बचा 6, 13 गुना 26, 26 6 होता है 32 का 2 बचा 3, 13 का 13, 13 3 16, मतलब आंसर क्या आ जाएगा, 16,250। मतलब इस बूढ़े बाप के पास या फिर इस व्यक्ति के पास कितना था, 16,250 रुपया था, जिसे कितने हिस्से में बांटा था, 9 3 और 1 के अनुपात में बांटा था। यही हमारा क्या देगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, नोट कर लीजिए। आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं। ये क्वेश्चन अलजेब्रा पे आधारित होता है लेकिन रेशियो में पूछ देता है। जैसे ये क्वेश्चन क्या दे रखा है, x की ब्रैकेट में x क्यूब माइनस y क्यूब और रेशियो x स्क्वायर प्लस x y प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 5 रेशियो 1 दिया है। ठीक है, मतलब 5 से अनुपात 1 दिया है। और ये और क्या दिया है, x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर अनुपात x माइनस y इज इक्वल टू क्या दिया है, 7 अनुपात 1 दे रखा है। हमसे पूछ क्या रहा है, अनुपात 2x अनुपात 3y का वैल्यू पूछ रहा है, इसका बराबर क्या होगा। ठीक है, आइए देख लेते हैं। इस प्रकार अगर ये क्वेश्चन करना है तो फार्मूला याद होगा तुरंत हो जाएगा, नहीं तो थोड़ा सा उलझेंगे आप लोग। जैसे कि क्या होगा, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब अपान, अनुपात में रहेगा तो आगे वाला जो होता है वो ऊपर होता है हमेशा, और जो पीछे वाला होता है वो हमेशा कहाँ चला जाता है, नीचे चला जाता है। ठीक है,
एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, और ये बराबर किसके होगा 5/1 के बराबर होगा। किसके बराबर होगा 5/1 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, और इधर क्या चल रहा है, इधर चल रहा है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और ये बटे में क्या है एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 7/1 हो जाएगा। ठीक है, देखिए अगर हम एक्स क्यू माइनस वाई क्यू को तोड़ते हैं, फार्मूले पे रखते हैं, तो क्या ये हो जाएगा, अगर एक्स क्यू माइनस वाई क्यू को रखते हैं तो एक्स माइनस वाई होता है एक ब्रैकेट में, और दूसरे ब्रैकेट में होता है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, और इसको नीचे क्या दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। ये बताइए इससे इसमें और इससे, मतलब इस ब्रैकेट से ये ब्रैकेट कट जाएगा, बचा क्या 5/1 बचा। ठीक है, इधर देखिए क्या चल रहा है, इधर चल रहा है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, एक ब्रैकेट में लिखेंगे एक्स प्लस वाई, और दूसरे ब्रैकेट में लिखेंगे एक्स माइनस वाई, कुछ ऐसे लिखेंगे। ये क्या हो जाएगा एक्स माइनस वाई, नीचे दिया है ये इससे कट जाएगा, मतलब एक्स माइनस वाई से एक्स माइनस वाई कट जाएगा, बचा क्या 7/1, इधर क्या हो जाएगा 7/1 हो जाएगा। अब ध्यान देने वाली बात ये है कि x माइनस वाई बराबर क्या बचा 5 बचा। नीचे तो पूरा कट गया है, तो नीचे कोई मतलब है नहीं, और वैसे भी है क्या एक है उसके आगे। ठीक है, और यहाँ क्या दे रखा है x प्लस वाई, x माइनस वाई से x माइनस वाई कट गया है, बचा क्या x प्लस वाई, और x प्लस वाई बराबर कितना दे रखा है 7 दे रखा है। कितना दे रखा है 7 दे रखा है। अगर ये इतना दे रखा है, ध्यान ये तो लिखने की बात ही नहीं है, ये वाला जो स्टेप है ये लिखने की कोई बात ही नहीं है। ठीक है, अगर ये लिखने की कोई बात नहीं है तो क्या इसे लिखना जरूरी है, नहीं, ये दिमाग में ही आना चाहिए, तुरंत का तुरंत दिमाग में आना चाहिए, ताकि इसको हम ऐसे लिख सके। ठीक है, इसको लिखने की जरूरत नहीं है, और यहाँ तक कि इसे भी लिखने की कोई जरूरत नहीं है। चलिए देखते हैं फिर ये क्या हो जाएगा एक्स माइनस, ये दिया है x माइनस वाई बराबर 5 और x प्लस वाई बराबर 7, मतलब हमें क्या निकालना होगा x और y का वैल्यू निकालना होगा। अगर x y का वैल्यू निकल जाएगा तो आ जाएगा। हम करते क्या है, इसे जोड़ देते हैं, इन दोनों को और जोड़ते हैं, तो ये हो जाएगा x प्लस वाई सॉरी x माइनस वाई इज इक्वल टू कितना दे रखा है 5, और x प्लस वाई इज इक्वल टू कितना दे रखा है 7 दे रखा है। अगर मैं एक बार जोड़ देता हूँ और एक बार घटा देता हूँ तो आंसर देखिए क्या आता है। एक बार जोड़ते हैं इसको, अगर इसे हम जोड़ते हैं तो x और x क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा, और ये माइनस और प्लस कट जाएगा आपस में, ये क्या हो जाएगा 7 5 12 हो जाएगा। क्या होगा 7 5 12 हो जाएगा, मतलब x बराबर कितना होगा 2 से इसको काटेंगे तो 6 आ जाएगा, मतलब x का वैल्यू क्या आ जाएगा 6 आ गया, x का वैल्यू कितना आ गया 6 आ गया। अब इस 6 को उठा करके किसी भी इक्वेशन में रख देंगे, मान लेते हैं ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट है, ये इक्वेशन नंबर सेकंड है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट है, ये इक्वेशन नंबर सेकंड है, तो इस x को उठा के 6 को x मतलब 6 को उठा करके किसमें रख देंगे, किसी भी एक में रख देंगे। मान लेते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट में रखेंगे, पुट x इज इक्वल टू 6 इन इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, तो ये बताइए x का वैल्यू क्या है, या फिर प्लस वाले में रखते हैं सेकंड में रखते हैं। ध्यान दीजिएगा, मैं माइनस में इसलिए नहीं रखा हूँ, थोड़ा सा आपको कंफ्यूजन होगा, प्लस में रखा हूँ। प्लस के पास क्या है 6 है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 7 होगा, और 6 x के स्थान क्या रखेंगे 6 रखेंगे, 6 प्लस वाई इज इक्वल टू 7, तो y का वैल्यू क्या आ जाएगा, इधर ये बताइए ये प्लस में है या माइनस में है, प्लस में है, उधर जाएगा क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा, 7 माइनस 6 बराबर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, मतलब y का वैल्यू क्या आ गया, y का वैल्यू जो आया है 1 आया, y का वैल्यू क्या आया 1 आया है। ठीक है, अब हमारे पास x का भी वैल्यू है, y का भी वैल्यू है, x का भी वैल्यू है, y का भी वैल्यू है, इसको हम करेंगे क्या, इसमें पुट कर देंगे, मतलब 2x इज इक्वल टू 3y ये दे रखा है, 2 इंटू x का वैल्यू कितना आया है, x का वैल्यू आया है 6, और y का वैल्यू कितना आया है 3 इंटू 1, 6 गुना क्या हो जाएगा 12, और 3 निकलने 3 हो जाएगा, काटेंगे तो 3 निकलने 3, और 3 चौका 12, अर्थात हम कर सकते हैं जो आंसर आया है 4:1 के अनुपात में यह आंसर आएगा। ठीक है, आप सोच रहे होंगे कि इतना बड़ा कैसे होगा सर, इतना बड़ा कैसे होगा, तो होगा कुछ यूं, ऐसे हो जाएगा। ठीक है, ऐसे हो जाएगा, लेकिन आपको करना कुछ ऐसे नहीं है, आपको करना अलग तरीके से, थोड़ा सा ट्रिकी है, मतलब थोड़ा सा ट्रिकी है, इसमें कुछ स्टेप छोड़ना होगा, कुछ करना होगा, अभी बताते हैं, नोट कर लीजिए इसको तब तक।
आई होप नोट कर चुके होंगे। ठीक है, मिटाता हूं, इरेज करता हूं, समझिएगा। थोड़ा सा समझने की बात है। ये बताइए इसको हम क्या लिख सकते हैं, x, ये हम जानते हैं अनुपात का वैल्यू क्या, अनुपात का मतलब क्या होता है, जो आगे वाला होता है वो ऊपर होता है, जो अनुपात के पीछे वाला होता है वो नीचे होता है। ठीक है, इसका मतलब ये है 5/1 हो जाएगा। वैसे ही ठीक यहाँ भी होगा, x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ऊपर होगा और x माइनस वाई नीचे हो जाएगा, इज इक्वल टू 7 ऊपर होगा और 1 नीचे हो जाएगा। ठीक है, सेम प्रोसेस इसमें भी चलेगा। ये बताइए एक्स क्यू माइनस वाई क्यू का वैल्यू क्या होता है, एक्स क्यू माइनस वाई क्यू का वैल्यू होता है एक्स माइनस वाई और एक ब्रैकेट में एक्स माइनस वाई और दूसरे ब्रैकेट में होता है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर होता है। अर्थात हम कह देंगे कि इससे वो कट जाएगा तो एक्स माइनस वाई का वैल्यू डायरेक्ट कितना आ जाएगा 5 संबंधित 5, क्योंकि नीचे 1 है। ठीक है, और यहाँ क्या दे रखा है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज अनुपात एक्स माइनस वाई है ना, तो ये एक फार्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का फार्मूला होता है एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई दो ब्रैकेट में होता है। ठीक है, तो माइनस वाला से माइनस वाला कट जाएगा, प्लस वाला रह जाएगा, अर्थात हम कर सकते हैं एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 7 आएगा। क्या आ जाएगा 7 आएगा। और हम करते क्या है यहाँ एक बार जोड़ देते हैं और एक बार घटा देते हैं तो वैल्यू डायरेक्ट आ जाती है। अगर एक बार जोड़ते हैं और एक बार घटाते हैं, मतलब एक बार जोड़ेंगे तो x और x क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा और ये दोनों कट जाएगा 2x ये आएगा और इसे भी जोड़ देंगे 7 5 12 2 से काट देंगे क्या हो जाएगा एक बार, मतलब कहने का मतलब अगर x को जोड़ना है, ध्यान रहे माइनस से माइनस जोड़ रहे हैं तो माइनस और प्लस कट जाएगा ना, बचेगा क्या ये प्लस वाला बचेगा। अगर प्लस वाला बचता है तो इन दोनों को जोड़ करके और 2 से डिवाइड कर देते हैं, मतलब इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 7 5 12 होगा 7 5 क्या होगा 12 होगा। 12 को 2 से अगर काटते हैं तो ये क्या हो जाएगा 6 होगा, मतलब x बराबर क्या आ गया 6। ये किसका वैल्यू है x का वैल्यू है। अब क्या करेंगे 2 बार घटा, मतलब इन दोनों को घटा करके 2 से भाग दे देंगे तो y का वैल्यू आएगा। इन दोनों को घटाएंगे तो क्या आ जाएगा 2 आएगा। अगर इन दोनों को घटाते हैं तो क्या आ जाएगा 2 आएगा और 2 से 2 काटेंगे तो क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा और ये किसका वैल्यू होगा y का वैल्यू होगा। समझिएगा ये किसका वैल्यू हो जाएगा y का वैल्यू हो जाएगा। हमसे पूछा क्या है 2x अनुपात 3y पूछा है, मतलब 2 गुणे 6 कर देंगे और ये अनुपात में क्या है 3 गुणे क्या हो जाएगा 3 गुणे 1 हो जाएगा, क्योंकि y का वैल्यू क्या दे रखा है a का वैल्यू हमने निकाला है। यही हम काट लेंगे 3 1 3 और 3 गुना क्या होता है 6 होता है, 2 गुना क्या हो जाएगा 4 अनुपात 1 करने 1, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। क्या इसमें समय लगा नहीं समय लगा, थोड़ी सी आपकी जानकारी होनी चाहिए, तुरंत के तुरंत आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। नोट कर लीजिए। आइए इस प्रकार के क्वेश्चन को देखते हैं। ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं पूछता है। ठीक है, ये क्वेश्चन मतलब आता है, थोड़ा सा उलझा हुआ क्वेश्चन होता है और सुलझा भी हुआ क्वेश्चन होता है। अगर कोई समझ गया तो तुरंत लग जाएगा, नहीं तो थोड़ा सा उलझा हुआ टॉपिक टाइप का क्वेश्चन होता है। जैसे ये दे रखा है 2 बर्तनों में दूध और पानी का अनुपात दे रखा है क्या 7:5 दे रखा है और 7:9 दे रखा है। ठीक है, 2 बर्तनों में कोई 2 बर्तन है जिसमें दूध और पानी का अनुपात दे रखा है। एक बर्तन दे रखा है अनुपात इसका 7:5 दे रखा है और दूसरे बर्तनों में क्या दे रखा है 7:9 दे रखा है। अगर दोनों बर्तनों को 1:1 के अनुपात में मिलाया जाता है, दोनों को मिला दिया जाता है 1 के अनुपात में 1:1 में मिलाया जाता है, तो नए मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात क्या होगा। देखिए हमें क्या क्या दे रखा है 2 बर्तन दे रखा है, पहला बर्तन इसे मान लेते हैं और दूसरा बर्तन कुछ ऐसे मान लेते हैं। ठीक है, पहला बर्तन में अगर मिल्क होगा, ये मिल्क है और ये क्या है वाटर है। पहले बर्तन में मिल्क क्या है 7 है और 5 क्या है पानी है। बहुत इसका मतलब धोखेबाज होगा जो मिला रहा होगा। ठीक है, ये पहले बर्तन में क्या मिला रहा है, अगर 7 लीटर पानी मिला रहा है तो 7 लीटर दूध मिला रहा है तो 5 लीटर पानी मिला दे रहा है, समझिए। ठीक है, उसके बाद क्या कर रहा है दूसरे बर्तन में अगर 7 लीटर पानी मिला रहा है, 7 लीटर अगर मिल्क मिला रहा है और 9 लीटर पानी मिला रहा है, ये तो इससे बड़ा धोखेबाज निकला। ये तो 9 लीटर पानी मिला रहा है, मतलब पानी ही पानी। ठीक है,
इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इन दोनों को हम करते क्या है, जोड़ देते हैं, इन दोनों को क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। इसका मतलब अगर 9 लीटर पानी है, 7 लीटर अगर दूध है और 5 लीटर अगर पानी है, तो टोटल कितना हो जाएगा, 7 5 12 होगा। क्या 12 लीटर ये नहीं तैयार हो जाएगा, 12 लीटर ये दूध तैयार हो जाएगा, ठीक है। 7 लीटर अगर पानी मिल्क है, मतलब दूध है, और 9 लीटर पानी है, तो दोनों जोड़ेंगे 9 7 16। इसका मतलब ये हो गया कि ये 16 लीटर पानी 16 लीटर दूध तैयार करता है और 7 लीटर दूध से, ठीक है। हम करते क्या है, कुछ इस प्रकार करते हैं कि इन दोनों को बराबर करते हैं। हमें 1:1 के में मिलाया जा रहा है ना, तो दोनों को हम क्या कर लेंगे, बराबर कर लेंगे। बराबर करने के लिए हम क्या करेंगे, 1 मिनट, बराबर करने के लिए हम क्या करते हैं, इसका एलसीएम ले लेते हैं। ये बताइए, अगर इसका हम एलसीएम लेंगे या फिर हम ऐसा नंबर देखते हैं जो दोनों के दोनों कट जाए, दोनों के दोनों ऐसे नंबर से, मतलब नंबर पे कटे। अच्छा ये बताइए, 12 यहाँ कितना आता है, 12 यहाँ 36, 16 गुना 32 नहीं कट रहा है, 12 चौका 48, 16 चौका 16 32 होता है 48, 16 यहाँ कितना होता है, 48 होता है कि नहीं होता है। अब 12 चौका 36 और 12 चौका 48 होता है ना, 12 12 12 चौका 38, 12 चौका 48, 48 कितने बार में, 4 बार में। इसी प्रकार से ये 16 कितने बार में 48 होगा, 16 16 16 32 48। कहने का मेरा मतलब ये है कि इसे और इसे ऐसे भागों में तोड़ना है, ऐसा एलसीएम लेना है कि दोनों के दोनों बराबर पे आकर कटे, ठीक है। दोनों के दोनों बराबर हो जाए, बराबर करना है। और किस अनुपात में मिला रहा है, तो 1 के अनुपात में मिला रहा है। किस अनुपात में मिला रहा है, तो 1 के अनुपात में मिला रहा है। जिस अनुपात में वो मिलाया जाता है उसको यहाँ लिख लेते हैं, ठीक है। अगर 2:1 में मिलाया जाता है तो 2 यहाँ लिखते हैं और 1 यहाँ लिख देते हैं। अब हम करते क्या है, गुणा करते हैं। 4 एकड़ में 4, मतलब 4 से गुणा करेंगे सभी जगहों पे। 4 से यहाँ भी करेंगे, 4 एकड़ में 4 से यहाँ भी करेंगे और 4 से यहाँ भी करेंगे। यहाँ क्या किससे करेंगे, 3 से, और यहाँ भी किससे करेंगे, 3 से, ठीक है। अब हम गुणा करके जोड़ लेते हैं, गुणा करके जोड़ेंगे। मिलाया जा रहा है ना, मिलाने का मतलब ये हो गया 7 चौका 28, ये क्या हो जाएगा, 28 हो जाएगा। और ये क्या होगा, 7 तरीके 21 हो जाएगा, होगा कि नहीं। 5 चौका क्या हो जाएगा, 20 होगा। और ये 9 तरीके क्या हो जाएगा, 27 हो जाएगा, ठीक है। इन दोनों को जोड़ेंगे तो 8 1 क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। 2 तो क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ये हो गया 39 लीटर। और दूसरा क्या हो जाएगा, 7 और 0 क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। और 2 तो क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। इसका मतलब ये हो गया कि जो दूध है वो कितना मिलाया जा रहा है, 49 लीटर मिला जाता है। और जो पानी है वो 47 लीटर मिला जा रहा है। हमसे पूछा क्या था, दूध और पानी का अनुपात क्या होता था नए मिश्रण में, तो यही हमारे क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। नोट कर लीजिए। आई होप आप लोग नोट कर चुके होंगे, ठीक है। हमारे पास स्मार्ट बोर्ड तो नहीं है, स्मार्ट बोर्ड नहीं है, लेकिन मैं पूरी की पूरी मेहनत करता हूँ और ऐसा कंटेंट देने की कोशिश करता हूँ ताकि आप लोग को ये महसूस ना हो कि हाँ स्मार्ट बोर्ड नहीं है या फिर ये नहीं है, ठीक है। मैं पूरी की पूरी मेहनत करता हूँ कि आप लोग को सफिशिएंट नोट दिया जाए, आप लोग को सफिशिएंट क्वेश्चन दिया जाए, वही क्वेश्चन लाया जाए जो कहीं न कहीं पूछा जाता हो, वही क्वेश्चन लाया जाता है जो कहीं न कहीं आया हुआ हो, ठीक है। तो इसके लिए हम ये लाते हैं आप लोग को। अगर आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं कि ये कैसा लगा है, कैसा नहीं लगा है, तो जरूर का जरूर हम इससे भी बेटर और इससे भी बेहतर लाने की कोशिश करेंगे। वैसे तो मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि बढ़िया से बढ़िया लाऊं, ठीक है। आई होप आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो जरूर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।